नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 लेक्चर से हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और आज का जो लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में से निश्चित रूप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जो टॉपिक का नाम है, हम 2 अवयवों का, 2 मैट्रिक्स है उनका गुणन पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स कैसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्त हैं या आप स्टूडेंट्स हैं वो गलत कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं करना। एक बेस्ट तरीका आपको बताने वाला हूं, उससे आप हमेशा ये चीज़ें याद रखोगे और गुणा अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, वहां पर जाकर रोजाना आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। तो वो नोट्स भी जाकर आप हमेशा डाउनलोड किया करें और साथ साथ में उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर आप बना सकते हैं नोट्स, क्योंकि नोट्स हैं, नोट्स मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि बेस्ट नोट्स है वो, क्योंकि मैं जो आपकी बुकें लगती है ओरिजिनल, उनमें से ही आपके लिए मैटर कलेक्ट करता हूं और क्वेश्चन उन्हीं बुकों में से ही आपसे पूछा जाएगा। तो कोई गाइड वगैरह के चक्करों में न पढ़ें, नोट्स अच्छे से पढ़ें और प्रैक्टिस पर फोकस करें, बस इतना सफिशिएंट है। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है 2 मैट्रिक्स का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। 2 मैट्रिक्स का गुणन कह सकते हैं। टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं टॉपिक का नाम, लेकिन आपको समझ में आ गया। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का गुणन, ठीक है। अब देखो समझते हैं एग्जाम्पल से ही, हर काम हमारा एग्जाम्पल से ही होता है और एग्जाम्पल से सीखना ही बेस्ट होता है। तो देखो आपको सबसे पहले एग्जाम्पल मान लीजिए a बराबर आपके पास है a11, a12, a21, a22, ठीक है। और b बराबर आपको दे दिया, एक बार सीख लीजिए, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स भी अच्छे से करेंगे हम। b12, b21, b22, ठीक है। आपको निकालना है ab, यानी दोनों का गुणन आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करोगे, ब्राइटनेस ज्यादा है क्या, 1 मिनट रुको, शायद फ्लैश गिर रहा होगा। अब ठीक है शायद, है ना। तो एफ बी देखो आपको यहां से दिखेगा, ठीक है। एफ बी आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना होगा आपको, यहां से पहली पंक्ति, ये क्या है पंक्ति, और दूसरा अवयव जो ले रहे हैं उसमें पहली पंक्ति पहला कॉलम और पहली पंक्ति फिर दूसरा कॉलम, अगर आगे है तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, ऐसे करना होगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए। तो A1 है, देखिए A1 की आप B1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे, प्लस A12 की B21 के साथ, और दोनों का योग आएगा, वो एक एलिमेंट आएगा इसके अंदर। फिर आगे पहला एलिमेंट आ गया, जैसे देखिए A11, ध्यान से A11 इंटू B11, ये, और प्लस देखो यहां पर पहली पंक्ति के और पहले कॉलम के जितना भी मल्टीप्लिकेशन होता है, अब ये देखिए 2/2 का है, यहां पर 3/3 का होता तो तीसरा भी यहां पर प्लस में आता। एग्जांपल करेंगे तो और भी अच्छे से समझेंगे। देखिए प्लस A12 B21, ये पहला अवयव आया। अब दूसरे अवयव के लिए पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो ये पहली पंक्ति आपकी A11 B12, ठीक है, प्लस A12 B22, A12 B22। आगे वाले में देखो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ऐसे ही एक बार पंक्ति की प्रत्येक कॉलम के साथ, दोबारा अब नेक्स्ट पंक्ति लेनी है, वैसा ही पहले कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ। तो देखो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम A21 B11 प्लस का A22 और B21, और आगे वाला में A21 इसका इसके साथ B12। अभी एग्जांपल करूंगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, प्लस का A22 B22, ठीक है। ये हो गया 2 जो मैट्रिक्स है उनका गुणन, और ये कितनी कोटि का है, 2 क्रॉस 2 का। अगर ये 3 क्रॉस 3 का होता तो ऐसे ही प्लस में जो तीसरा एलिमेंट था वो भी आ जाता। तो ये होता है 2 मैट्रिक्स का गुणन, यानी पहली पंक्ति लेंगे, फिर इधर वाले में कॉलम और उसके साथ गुणा कराएंगे। एक गुणा हो गया पहली पंक्ति में पहले अवयव का पहले कॉलम के साथ, प्लस
पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का दूसरे कॉलम के साथ, पहले कॉलम के दूसरे अवयव के साथ ऐसे आपको गुणन करने हैं और उनको बीच में प्लस साइन आएगा। ठीक है, अब देखो एक बार इतना आप लिखो, फिर इसका मैं एक एग्जांपल करवा देता हूं, फिर एक आवश्यक कंडीशन भी लिखवाऊंगा इसके अंदर। एक बार इतना लिख लो, लिख लिया होगा। चलो ये सीख गए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, और सीख भी जाओगे, इतना कोई हार्ड भी नहीं है गुणन करना। तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन की ध्यान में रखना है, बाकी कोई इतना हार्ड नहीं है ये, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान में रखोगे। अब देखो एग्जांपल करवाता हूं आपको मैं। a बराबर है आपके पास 1 - 1 2 0 3 4, ठीक है, और b बराबर है 2 - 1 5 2 - 1 5 7 1 - 4 7 1 - 4। इन दोनों का आपको गुणन निकालना है ए बी। ठीक है, तो ए बी निकालेंगे। देखो यहां पर सबसे पहले ये कितनी कोटि का है, 2 क्रॉस 3 का, और ये कितने का, 3 क्रॉस 2 का। और एक बात खास ध्यान रखना, अभी बता देता हूं कि गुणन संभव होने के लिए, गुणन तभी संभव होगा दो अवयव का जब आपके पास यहां स्तंभों की संख्या, यहां जो कॉलम है आपके, कॉलम कितने हैं, 3, ये स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी कर पाओगे। देखो यहां कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, 3 कॉलम है, तो इसका गुणन संभव है। लेकिन अगर यहां पर अलग होता, मान लीजिए 2 पंक्ति होती, तो यहां पर जो तीसरा एलिमेंट था उसकी गुणा कहां करवाते आप, है ना। तो यहां पर ये आवश्यक कंडीशन है, अभी मैं लिखवा भी दूंगा इसको। तो ए बी आपको निकालना है। देखिए क्या करोगे, 1 - 1 2 0 3 4, और बी क्या है, इनटू में 2 7 - 1 1 5 माइनस का 4। अब देखो मैंने क्या कहा, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति ये रही और पहला कॉलम ये रहा, ऐसे निशान लगा लिया करें ताकि पता चल सके कि कहां किसके साथ क्या हो रहा है, वरना आप घूम जाओगे। तो पहली पंक्ति पहला कॉलम, इसके अंदर देखो क्या करोगे, तो सबसे पहले पहले अवयव का, पहले कॉलम के पहले अवयव के साथ गुणा 2 × 1, ठीक है, प्लस में, अब देखिए प्लस आएगा -1 की किसके साथ, दूसरे पहले कॉलम के दूसरे अवयव के साथ, और बीच में निशान प्लस का, प्लस का -1 × -1 कितना हो गया, प्लस का 1। आगे फिर प्लस का, क्योंकि एक और एलिमेंट है यहां पर 2 का, फिर इस 5 के साथ 2 2 5 10, ये देखो 10 आ गया। ये तो हो गया पहला अवयव। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ऐसे ही यही प्रोसेस की है, ऐसे ही उसी के साथ। तो क्या होगा, पहले यहां पर 1 था ना, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 1 का 7 के साथ, 7 × 1 यानी 7 आ गया, -1 का 1 के साथ, तो देखिए प्लस का साइन आता है, लेकिन गुणा कराओगे तो -1, 2 का किसके साथ, -4 के साथ, यानी -8। ऐसे ये एक हो गया, ठीक है। और 0 3 4, अभी देखिए कि कौन सा अवयव कितनी कोटि का प्राप्त होगा, इस पर बात करेंगे। 0 3 4, तो यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, यही दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो 2 का 0 के साथ करेंगे तो 0, प्लस का 3 का इसके साथ -1, माइनस का 3, बीच में प्लस का आता है लेकिन माइनस का 3, 4 का 5 के साथ, तो 4 पंजे 20। अब देखो ऐसा ही दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ध्यान से देख रहे हैं तो आपको एक एक चीज क्लियर हो रही है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारा का सारा ये खेल ही क्लियर हो जाएगा। देखो दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो इसकी कराओगे तो 0 की 7 के साथ 0, प्लस का 3 की 1 के साथ तो 3, 4 की -4 के साथ तो माइनस का 16। अब इसको हल कर लो, आपका ए बी आ जाएगा। अब इसको हल कर लो तो ए बी बराबर क्या प्राप्त होगा, देखना ए बी बराबर, थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको, 2 और 1 3 और 10 13, माइनस का 9, माइनस के 9 में से आप प्लस के 7 घटाओगे
-9 में से +7 ऐड करते हो तो कितना बच गया, माइनस का 2। ऐसे आगे देखो, ये -3 और 20 कितना हो गया, 17 प्लस का। ऐसे ही आगे देखो, 16 में से 3 घटाओगे और 16 किसका है, माइनस का ना, तो 16 में से 3 घटेंगे तो आपके माइनस का 13 बच गया, माइनस का 13। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ये माइनस का 13 जो बचा है वो आपका क्या आ गया, रिजल्ट। 13 -2 17 -13। तो ऐसे करने हैं, एक दो और प्रैक्टिस के लिए करवाता हूं मैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव होगा, एक लाइन लिख लो नोट में, नोट लगाकर, नोट, दो मैट्रिक्स का गुणन तभी संभव होगा जब पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अब देखना, मुझे बताओ आप क्या गुणन संभव होगा। एक बार आपको मैं एग्जांपल देखता हूं, ये देखो लिख लो एक बार, फिर आपको मैं देखिए 2-3 एग्जांपल देता हूं, बताओ उनमें से कौन सा गुणन पॉसिबल है, कौन सा गुणन नहीं संभव है, ये बताना है आपको। देखो आपके पास है a बराबर मैंने दे दिया 1 -1 2 3 और b बराबर दे दिया मैंने आपको 1 -1 0 और 3 2 5 0 0 1। ठीक है, और एक और है आपके लिए एग्जाम्पल, नीचे वाले में क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बताना है कि कौन सा गुणन पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2, a बराबर आपके पास है 1 -1 2 3 और b बराबर है आपके पास 1 -1 0 3 2 5। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, 1 0 2 2 0 3 0 0 4। b बराबर है आपके पास और b बराबर आपके पास है 3 4 5 6 0 3। अब आपको बताना है, ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गुणन पॉसिबल है, कौन सा गुणन नहीं होगा। प्रॉपर्टी मैंने बता दिया कि पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स है उसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो चेक करते हैं, आइए, सोच लिया होगा आपने। देखो ये इसमें मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 2, इसमें कितनी है 3 क्रॉस 3। तो मैंने क्या कहा कि पहले में स्तंभों की संख्या, तो स्तंभ कितने हैं, पहले में 2, दूसरे में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियां कितनी हैं 3, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो ये गुणन संभव नहीं, गुणन संभव नहीं। दूसरा चेक करते हैं, जो आपकी कोटि है 2 क्रॉस 2 की और ये कितनी है 2 क्रॉस 3। अब मैंने क्या कहा कि जो पहला मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या कितनी है 2, दूसरे के अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, तो यानी दोनों समान है, तो ये गुणन ए बी क्या होगा, संभव कर सकते हैं अपन। आगे वाले में देखो, ए बराबर ये है और बी बराबर आपके लिए ये दे रखा है, इसमें कोटि देखो कितनी है 3 क्रॉस 3 की, यहां कितनी है 3 क्रॉस 2, तो क्या ये पॉसिबल है, चेक यही करना है।
ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा गुणन संभव नहीं है, तो क्वेश्चन बन सकता है। जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं क्वेश्चन की वो सारे आपके समक्ष रखता हूं, एक भी चीज बाहर नहीं जाएगी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। देखो 3 क्रॉस 3, तो इसमें 3 स्तंभों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, यानी दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो गुणन भी ए बी क्या है, संभव है। ठीक है, ऐसे चेकआउट करना है आपको। अब देखो, अब मैं आपको एक सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था वो करवाता हूं, वो बताना आप क्या आएगा, है ना। एक सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था, 2016 में है या 18 में है, लेकिन क्वेश्चन है ये सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ। देखते हैं फिर इसको। सेकंड ग्रेड क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि ए बराबर आपको दे दिया 102 567 030 और 404, और बी बराबर है आपके पास 5 6 माइनस का 3 2 माइनस का 1 0, और सी बराबर है, इधर सी लिख देते हैं अपन, यहां लिख देता हूं, सी बराबर 1 2 3 4 5 माइनस का 5 2 माइनस का 4 और माइनस 1 माइनस 2, ये आया था अभी सेकंड ग्रेड के अंदर। और आपको दिया है एवं डी बराबर क्या आएगा, देखो देर का है कि डी बराबर, डी होगा तीनों का गुणन, ए बी सी, डी क्या होगा, तीनों का गुणन होगा, तब आपको निकालना था। तब डी निकलने के बाद, कि डी आप निकालोगे पहले तो आपको डी निकालना है, उसके बाद आपको डी में एक एलिमेंट बताना है कि तब D3 4 यानी तीसरी पंक्ति चौथा कॉलम वाला अवयव कौन सा होगा डी के अंदर। ऑप्शन दिए थे आपको, नंबर 1 1, दूसरा ऑप्शन था 38, तीसरा ऑप्शन था माइनस का 42 और चौथा था गुणन संभव नहीं है, गुणन संभव नहीं है। चार ऑप्शन दिए, आपको आंसर बताना था कि कौन सा होगा। आप करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद नहीं आता है तो मैं आंसर करवा रहा हूं इसका। पहले आप वीडियो पॉज करके अपनी रफ कॉपी के अंदर करके देखो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा आपको पता भी चल जाएगा कि आपको गुणन आता है या नहीं आता। एक एक चीज चेक करनी है कि क्या चौथा ऑप्शन गुणन संभव नहीं है, तो पहले देखो कि क्या प्रत्येक में अगर आप गुणा कराओगे तो उनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है क्या, पहले वो भी चेक आपको करना है। ठीक है, अब देखो इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, आपको डी का D3 4 एलिमेंट निकालना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ए बी सी, ठीक है, गुणा करना है तीनों का, तो तीनों का गुणन करते हैं अपन। पहले ए बी का हम निकाल लेते हैं और फिर सी का साथ में गुणा करेंगे। तो पहले हम ए बी निकालते हैं, तो बताएं ए बी क्या पॉसिबल है क्या, ए बी देखो संभव होगा ना, यहां पर 3 स्तंभ है और पंक्तियां भी 3 हैं, तो ए बी गुणन संभव है। यानी ये कितने कोटि का हो गया, 3 क्रॉस 3, और ये हो गया 3 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 2 का, तो यानी ये इसका गुणन संभव है। और इसमें जो बनेगा रिजल्ट देखिएगा, अभी हम करते हैं। तो पहली पंक्ति पहला कॉलम ऐसे करने हैं, फटाफट करते हैं। 5 को 1 से करेंगे तो 5 और 0, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 0 और ये माइनस का 2, तो 5 में से आप 2 घटाओगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 3।
है ना। देखो 5 5 एकम 5 और ये माइनस का 2, तो यहां पर आपके पास रिजल्ट आ गया 3। ठीक है, उसके बाद पहली पंक्ति में ही पहली पंक्ति को अब दूसरे कॉलम के साथ गुणा करना है, पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम के साथ। तो ये 6 इसका इसके साथ कराओगे, 0 का 2 के साथ 0 और 2 का 0 0 यानी 1 या 6। ठीक है, अब देखो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ऐसे आगे बढ़ते जाना है। 5 का 5 के साथ 25 प्लस में 6 थी 18 और 18 किसका, माइनस का। तो 25 में से आप 18 घटाओगे तो 7 बच गया, 7 और ये एक और माइनस का 7, यानी 7 में से 7 घटेगा तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 0। देखिए साथ साथ में कर रहा हूं मैं, एक एक चीज अब समझाऊंगा थोड़ी ना आपको, करें आप फटाफट। 5 दूसरी पंक्ति वाला, दूसरी पंक्ति दूसरा ही स्तंभ, दूसरे स्तंभ के साथ हम करेंगे। तो देखो 5 छिके 30, 6 दुए 12 यानी कितना हो गया, 42 और ये 0 हो गया, नीचे वाला इसके 0 हो गया। तो आगे रिजल्ट क्या है आपका, 42। आगे देखो तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो इसका हो गया 0, 3 तिये 9 और किसका, माइनस का 9 और इसका फिर करोगे तो 0, तो माइनस का 9 आपके पास आ गया। अब आगे देखो तीसरी पंक्ति दूसरे कॉलम के साथ करवाओगे तो 0 0, 3 का 2 के साथ 3 दुए 6 और ये फिर 0। अब चौथी पंक्ति रही है लास्ट, चौथी पंक्ति पहला कॉलम, तो 4 पंजे 20 और ये 0 का माइनस के 3 0 हो गया और ये आ गया माइनस का 4। तो 4 पंजे 20 और 20 में से आप 4 घटाओगे तो आपके पास रिजल्ट बचेगा 16। ऐसे इसका 4 6 छिके 24, 0 का 2 के साथ 0 और 0 का 4 के साथ करोगे तो 0, तो यानी टोटल 24 ही आपके पास बचेगा। तो आपने ए बी तो निकाल लिया, लेकिन डी किसके इक्वल है, ए बी सी के, तो यानी इसका अब सी के साथ भी गुणन करना है। तो देखो अब जो दो आप अवयवों का, दो मैट्रिक्स का गुणन करते हैं, अब देखो 3 क्रॉस 3 का आपने गुणन किया, सॉरी ये 3 क्रॉस 3 नहीं थी, 4 क्रॉस 3, ठीक है 3 क्रॉस 2। अब देखो आपने गुणन किया तो आपको ए बी आपने गुणन किया है, तो रिजल्ट आपको किस कोटि का मिलेगा, यानी जो मैट्रिक्स आप इन दोनों का गुणन करा रहे हैं, ये मैट्रिक्स आपको मिला है तो ये किस कोटि का है, देखो 4 इंटू 2। तो यानी कैसे मिला ये, यानी इसमें पहले की तो पंक्तियों की संख्या, दूसरे की स्तंभों की संख्या और इनका गुणन, उस कोटि का आपको मैट्रिक्स मिलेगा। अगर आप दो मैट्रिक्स का गुणन कर रहे हैं तो पहले में तो पंक्तियों की संख्या और दूसरे की स्तंभों की संख्या का गुणन आपको मिलेगा, कोटि जो आपको नया प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। अब इसके साथ सी की गुणन और कराते हैं अपन। सी में देखो 2 स्तंभ है, इसमें स्तंभों की संख्या, इसके अंदर पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए तभी गुणन संभव है। तो देखो इसमें 2 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्तियां हैं, तो गुणन तो इसका संभव है। यानी वो जो ऑप्शन था ना कि गुणन संभव नहीं है, तो वो ऑप्शन तो गलत हो गया। 1 3 5 2 माइनस का 1 2 4 माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 2। अब मुझे बताओ ये कितनी कोटि का हो गया, 2/5, 2 क्रॉस 5 का। और अब जो रिजल्ट प्राप्त होगा ये 4 क्रॉस 2 का है, जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो कितने कोटि का होगा, 4 इंटू 5, 4/5, यानी टोटल एलिमेंट जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसके अंदर टोटल एलिमेंट 20 होंगे, 4 पंजे 20। अब देखो इसका रिजल्ट निकालते हैं, ये तो निकाल दिया ना। अब ये डी बराबर आएगा आपके पास, ए बी सी हो गया, अब ये डी के बराबर है। अब डी के बराबर मैट्रिक्स आएगी। अब देखो डायरेक्ट अपन करते हैं। अब आपको निकालना कौन सा एलिमेंट था, अब डायरेक्ट वही निकालेंगे आप। अब पूरा ये थोड़ी ना करेंगे, गुणा थोड़ी ना करेंगे, इसमें तो टाइम कितना जाएगा। अब एलिमेंट पूछा था आपसे कि D3 4, ये आपको निकालना था, यानी तीसरी पंक्ति और चौथा कॉलम, तीसरी पंक्ति ये रही और चौथा कॉलम कौन सा है, ये रहा। अब यही रिजल्ट आपको निकालना है, तो D3 4, यानी टोटल गुणा नहीं करोगे, अब D3 4 आपको निकालना है। तो माइनस 9 दुए 18, माइनस का 18 प्लस का
या माइनस का ही आएगा ना, हाँ आगे आगे है माइनस का 4 है तो 6 चौके 24, माइनस का 24 तो 8 4 12 और 20 और 10 30 और 1 10 40, माइनस का 42 आंसर आपका आ गया। और ऑप्शन कौन सा था उसके अंदर? तीसरा ऑप्शन था -42, क्योंकि आप डायरेक्ट गुणा नहीं करोगे, एक ही निकालना था, ए बी सी निकाल दिया। अब डायरेक्ट पूछा है कि एलिमेंट वो एलिमेंट ज्ञात करो, तो डायरेक्ट आप बता दोगे, वरना ऐसे करने लग जाओगे तो फिर होगा ही नहीं कुछ भी, है ना। लिख लो इसको एक बार, फिर इसके गुणधर्म करते हैं अपन। फिर इसके गुणधर्म करेंगे। लिख लिया क्या? लिख लो। अब इसके गुणधर्म करते हैं, प्रॉपर्टीज गुणन की प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी भी, है ना, क्योंकि इसके अंदर और ज्यादा हम प्रैक्टिस करें तो टाइम लगेगा। अब देखो प्रॉपर्टीज करते हैं। सबसे पहले है क्रम विनिमयता की, तो चेक करेंगे अपने क्वेश्चन से ही। देखो ए बराबर आपको दे दिया 1 0 0 -1 और बी बराबर आपको दे दिया 0 1 0 और 1 0 1 0, ठीक है, ये आपको दे दिया। अब आपको ए बी निकालना है, तो ए बी अब तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, अब तो आप फटाफट निकाल दोगे। ये देखो पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो इसका 0 इसका 0, यानी जो पहला रिजल्ट आया आपके पास 0, ठीक है। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो यानी 1 आएगा, बाकी ये भी 0 हो गया। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 0 और ये हो गया -1, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 0 0 0, ये आ गया आपके पास ए बी। यानी अब आपको क्रम विनिमयता चेक करनी है कि ए बी बराबर बी ए है क्या, यानी ए बी हमने निकाल लिया। अब अगर हम बी ए निकालते हैं बी ए, तो क्या वो बराबर आते हैं दोनों, यही चेक करना है। यानी पहले आप बी को लिखें 0 1 1 0 1, अब ए को 1 0 0 -1। अब देखो बी ए निकालते हैं, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 0 इसके साथ पहले अवयव के साथ 0, इसका भी 0, तो 0 रिजल्ट आया। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 0 0 हो गया और ये आ गया आपका 1 × -1, तो -1। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 1, बाकी 0 का 0 के साथ 0 और ये 0 और ये 0, ये आया आपका बी ए बी तो आया ये, और बी ए क्या आया है 0 -1 1 0। तो बताएं क्या ए बी बराबर बी ए है क्या? देखो यहां पर -1 है, यहां +1 है, यहां -1 है, यहां +1 है, तो ए बी बराबर बी ए नहीं है, ए बी बराबर नॉट बी ए। तो आप क्या कह सकते हो कि दो मैट्रिक्स का गुणन, शाबाश, दो मैट्रिक्स का गुणन क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है क्या? नहीं करता। तो लिखोगे यहां पर दो मैट्रिक्स का गुणन, मैट्रिक्स का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है, क्रम विनिमय नहीं है। बस ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस ऐसे आपको करने हैं। अब देखो आगे एक, अब देखो ये है सामान्य तौर पर नहीं है, लेकिन समान कोटि के विकिरण अवयव हों। देखिए ऐसे आपको बताता हूं, मैं एक चीज बताता हूं आपको, उसमें करेगा ये। लेकिन आपके पास मान लीजिए कोई विकिरण अवयव है ए, ऐसे विकिरण अवयव क्या था? देखिए याद कीजिए, मैंने आपको बताया था पहली क्लास के अंदर विकिरण अवयव क्या था कि जिसके अंदर विकिरणों को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। तो विकिरण अवयव मान लिया 1 2 0, 0, और दूसरा मान लिया हमने दूसरा विकिरण अवयव 1 0 0 4। अब देखो दो समान कोटि के होने चाहिए, पहली बात तो दो समान कोटि के विकिरण अवयव हैं,
तो ए बी बराबर बी ए होगा। ये देखो स्टेटमेंट, ए बी बराबर बी ए होगा। अभी हम इसको प्रूफ करके देखते हैं कि है या नहीं। यानी दो समान कोटि के विकिरण अवयव, विकिरण अवयव पता चल गया आपको, विकिरण अवयव ए बी बराबर बी ए होंगे। और लेकिन सामान्य तौर पर पूछ लिया जाए कि दो मैट्रिक्स का गुणन क्या क्रम विनिमय होता है, तो नहीं होता। लेकिन विकिरण आ जाए तो क्या होगा, होगा। देखो समान कोटि के हैं तो कोटि समान होनी चाहिए और वर्ग अवयव होने चाहिए। अब देखो ए बी निकालते हैं पहले, 1002, बी है आपके पास 1004। ठीक है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 1 का 1 के साथ 1 आ गया, 0 वाला 0 हो गया। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 0 और 0 यानी 0 आ गया। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो ये 0 और ये भी 0। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 0 प्लस का 4 दूए 8, तो ये रिजल्ट आपके पास आया है ए बी। अब निकालते हैं अपन बी ए। बी ए, क्या बी ए बराबर आता है, ये भी हमें चेक करना है। तो बी क्या है आपके पास 1004। ठीक है, ए क्या है, ए है आपके पास 1002। अब देखते हैं पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम चेकआउट कीजिए। पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो एक का एक के साथ और फिर 0 का 0 के साथ और प्लस में होता है निशान, तो 0 का 0 हो गया, तो यहां पर आ गया 1। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो ये 0 और ये भी 0। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो 0 0। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 0 और 8, क्या दोनों बराबर हैं, जी हाँ बराबर हैं। तो ए बी बराबर क्या है, ये बी ए। और लाइन क्या थी कि दो आपके पास अगर विकिरण मैट्रिक्स हैं, समान कोटि के विकिरण मैट्रिक्स हैं, तो उनका गुणन क्रम विनिमयता नियम कम्यूटेटिव लॉ की पालना करेगा। और ये हमने प्रूफ भी कर दिया। तो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं इसके अंदर शाही डाल लेता हूं, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि दो मैट्रिक्स का गुणन है। पहले तो आए साधारण सामान्य रूप से दो मैट्रिक्स हैं, उनका गुणन क्या क्रम विनिमय होता है, नहीं होता। लेकिन अगर वो विकिरण मैट्रिक्स है और समान कोटि की हैं, तो उनका गुणन है वो क्या होगा, क्रम विनिमय नियम की पालना करेगा। और हमने एग्जाम्पल से इसको प्रूफ भी कर लिया, है ना। अब देखो एक चीज आपको, एक और स्टेटमेंट लिखता हूं मैं कि अगर आपके पास ए बी गुणन संभव है, लाइन जो इंपॉर्टेंट है, बड़ी जोर की लाइन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन उठाने वाली लाइनें हैं, ये इन्हीं में से क्वेश्चन उठते हैं और उठे भी हैं। देखो लाइन है एक कि यदि गुणनफल ए बी, यानी दो आप अवयवों का गुणन कर रहे हैं, ए बी संभव है, तो यह जरूरी नहीं कि बी ए भी संभव होगा, कि बी ए भी संभव है। यानी गुणनफल ए बी संभव है, तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए भी पॉसिबल होगा। कैसे, एग्जांपल देखिए, ए बराबर आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है, और बी बराबर है आपके पास अब देखो ए बी संभव करने के लिए क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 की है, ये कितनी है 2 क्रॉस 3 की, तो यानी इसके अंदर स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो क्या इसके अंदर बराबर है, जी बिल्कुल बराबर है। तो ए बी तो क्या है, संभव है। इससे आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, ए बी संभव है। लेकिन बी ए देखो, बी ए देखते हैं अपन, बी ए देखो, अगर मैं बी को पहले लेता हूं, अब देखो बी ए यानी बी पहले है, अब बी पहले है तो इसके अंदर ये स्तंभ हो गया, और ये स्तंभ की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। क्या है, क्या 3
और ये 2 है पंक्ति इसकी, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बी ए संभव नहीं है। तो लाइन क्या थी कि यदि गुणनफल ए बी संभव है तो यह जरूरी नहीं कि बी ए भी संभव होगा, है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि पूछ ले कि हाँ लाइन डायरेक्ट दे कि भी संभव है तो ये क्या बात सत्य है, तो ये बात सत्य है ना। हो भी सकता है, देखो हो भी सकता है, लेकिन हर बात पर ये सत्य नहीं होगा। अभी हमने एग्जांपल से भी कर दिया, सत्य भी हो सकता है लेकिन हर बात पर ये सत्य नहीं है। अभी इसके अंदर और भी मैटर बाकी है, शायद अगले लेक्चर के अंदर कर लेते हैं हम, इसको बाकी मैटर बचा है। चलो एक प्रॉपर्टी तो और करवाई देता हूं मैं इसके अंदर, साहचर्यता की एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं अपन, क्योंकि मैटर थोड़ा ज्यादा रह गया इसके अंदर। अब साहचर्यता नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, साहचर्यता या एसोसिएटिव साहचर्यता क्या है। हमने योग के लिए भी साहचर्य किया, अब ये गुणन के लिए भी साहचर्य होगा, यानी ए बी सी आप कर रहे हैं तो पहले आपने बी सी दोनों का गुणन किया और फिर ए का कर रहे हैं तो वो बराबर होगा, चाहे आप पहले 2 का ए बी का कर लो फिर सी का कर लो, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। अभी एक आपको क्वेश्चन में इससे प्रूफ करके दिखाता हूं। आपके पास है ए बराबर, ठीक है, साहचर्यता वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। ए बराबर आपको दिया है 1 1 माइनस 1 2 0 3 3 माइनस 1 2 और बी बराबर दिया है आपको 1 3 0 2 माइनस 1 4 और सी बराबर दिया है आपको 1 2 3 1 2 3 माइनस का 4 2 0 माइनस का 2 और क्या है 1, ठीक है। तो अब इसमें साहचर्यता वाली प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि ये 3 दे दिए, क्या इसके अंदर ए बी सी हम पहले बी सी का करके फिर ए का करते हैं तो क्या हमारा ए बी सी के इक्वल होगा, ये प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसके अंदर बी सी निकालते हैं, है ना, ए बी सी ऐसा हमने निकालना है। तो सबसे पहले मैं बी सी निकालूंगा। अब बी सी आप देखो यहां से ये बी सी आप निकालोगे तो बी क्या है आपके पास 1 3 0 2 माइनस का 1 4 और सी आपके पास है 1 2 3 माइनस का 4 2 0 माइनस का 2 1, ठीक है, और ए इसके साथ गुणा में है, ठीक है। अब देखो ये कोटि कितनी है 3/2 का और ये है 2/4 का, तो यानी इसके अंदर स्तंभों की और पंक्तियों की संख्या बराबर है और जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी वो कितने की होगी 3/4 की, है ना। ये छोटी छोटी चीजें याद रखा करो। अब देखो पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो देखो 1 के साथ प्लस 3 × 2 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो यहां पर ये 0 हो गया तो 2, देखो डायरेक्ट आप देखते जाओ, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो 1 की 3 के साथ 3 और प्लस का 3 2 6 और 6 किसका हो गया माइनस का, तो यानी 3 ये यहां पर हुआ 1 का 3 के साथ 3 और माइनस 6, तो कितना बच गया माइनस का 3 आपके पास बच गया, है ना, माइनस का 3 आपके पास बच गया। साथ साथ में देखते जाएं वरना गड़बड़ हो जाती है कैलकुलेशन में। पहली पंक्ति चौथा कॉलम, तो 4 माइनस का है, ये माइनस का 4 माइनस 4 और प्लस का 3 यानी बच गया आपके पास माइनस का 1। नीचे देखते हैं दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो 0 हो गया और 2 2 4, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 0 हो गया और ये भी 0, तो टोटल ही 0 हो गया। ये वाला पार्ट ये चेक करना ही नहीं, अब 0 हो रहा है सभी में, ये हो गया माइनस का 4। आगे वाले में 2
ये 0 हो गया और 2 आगे आ गया लास्ट में, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो -1 और 4 दुए 8, यानी कितना बच गया, 7 बच गया ना। माइनस का 2 और ये 0 हो गया तो माइनस का 2 ही बच गया। माइनस का 3 और माइनस का 8, माइनस का 3 और माइनस का 8 यानी माइनस का 11, और लास्ट में माइनस माइनस प्लस हो गए 4 और 4 8, 4 और 4 8, ठीक है। ये आया अभी BC। अब इसका ABC और निकालना है तो ऊपर करते हैं अपन। तो BC आपके पास आ गया। अब A कितना था, देखो ABC आपको निकालना है, ABC। अब A के साथ करना है तो देखो A कितना था आपके पास, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, और BC है आपके पास 7 2 माइनस का 3 माइनस का 1 4 0 माइनस का 4 2 7 माइनस का 2 माइनस का 11 और 8। अब निकालते हैं अपन रिजल्ट। पहली पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है। देखो 7 एकम 7 प्लस में 4 11, और 11 में से आप 7 घटाओगे तो वापिस आपको 4 बच गया। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 2, ये 0 हो गया, और -2 और -1 इंटू करोगे तो ये आपके पास प्लस का 2, तो प्लस का 2 और ये भी 2 यानी 4 यहां पर भी आ गया। अब पहली पंक्ति तीसरा कॉलम देखते हैं। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति में -3 आ गया, -4 और 3 माइनस के 7। अब ये क्या हो गया, प्लस का -11 और -1 की मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 11, और 11 में से अगर आप 7 घटाते हो, क्योंकि देखो 3 और 4, 11 में से 7 घटाओगे तो आपके पास कितना बच गया, 4, ठीक है। पहली पंक्ति लास्ट कॉलम देखो, -1 और 2 कितना बच गया, 1, और माइनस का 8, -1 प्लस का बच गया और 1 बच गया माइनस का 8, तो -8 में से आप 1 घटाओगे तो कितना बच गया, माइनस का 7। अब देखो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 7 दुए 14, ये 0 हो गया, 7 तिये 21, तो 14 और जो 21 है वो कितना होगा, 35। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 2 दुए 4, 0 का 0 हो गया, और माइनस का 6 प्लस का 4 कितना बचा, माइनस का 2। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, माइनस का 6, ये 0 हो गया, और माइनस का 33 और माइनस का 6, माइनस का कितना हो गया, 39। ऐसे ही दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, -2 और ये 0 हो गया, -2 और 8 तिये 24 में से आपको 2 घटाने हैं, और 24 किसका है, माइनस का, तो कितना बच जाएगा आपके पास, माइनस का 22। 8 तिये 24 तो प्लस का है ना, देखो 8 तिये 24 और 2, हाँ ये बच गया आपका 22 प्लस का। आगे देखो ये तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, 7 तिये 21 में से -4, 21 में से 4 घटाओगे तो 17, और 7 दुए 14, 17 और 14 आपके पास कितना हो गया, 31। आगे देखो माइनस का 3 1/2 ये निकालना है इसके साथ, तो 3 दुए 6 और 0 हो गया, 6 और माइनस का 4, 6 और माइनस का 4 बच गया 2, ठीक है। अब क्या है, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 3 तिये 9, माइनस का 9, माइनस क्या हो गया, प्लस का 4, तो माइनस का 9 और प्लस का 4 कितना बच गया, माइनस का 5, और 11 दुए 22, माइनस के 22 और माइनस के 5 कितने हो गए, माइनस का 27, ठीक है। अब देखो ये 3 -3 और -2, -3 और -2 माइनस का 5
8 दुए 16, 16 में से अगर आप 5 घटाते हैं तो आपके पास कितना बचेगा 11। 8 दुए 16 प्लस का है तो ये बच गया 11। तो ये आया है आपका ए बी सी। अब आपको निकालना है, देखिए ये तो आपने निकाल लिया, अब आपको निकालना है ए बी सी। ये अगर दोनों बराबर हैं किसके, ए बी सी के, तो ये आपकी साचर्यता की प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको ए बी यहां पर निकालना होगा, तो नीचे हम निकालते हैं। सबसे पहला काम ए बी करना है। अब देखो ए बी निकालता हूं मैं, ऐसे ही ए बी निकलेगा 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 और बी क्या है 1 3 0 2 माइनस का 1 4। ठीक है, ए बी निकालते हैं। अब पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम ऐसे ही निकलेगा, तो 1 और ये 0 हो गया और माइनस का 1 हो गया, प्लस का 1 और प्लस का 1 में एक 1 जुड़ेगा तो 2। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ये 3 और ये 3 और 2 5 और माइनस का 4, 5 में से -4 आप घटाओगे तो आपके पास रिजल्ट कितना बचेगा 1 लिख दो। अब देखो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो 2 एकम 2 ये 0 हो गया और माइनस का 3, 2 - 3 कितना बचेगा माइनस का 1। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 2 3 6 ये 0 हो गया और 12 और 6 आपकी कितने हो गए 18 लिख दो। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम 3 एकम 3 ये 0 हो गया और ये -2, 3 और -2, 3 और -2 करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट निकला 1। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 3 3 9 माइनस का 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 4 दुए 8, 7 और 8 कितने हो गए 15। ये आपके पास आ गया ए बी। अब आपको ए बी निकाल दिया, अब आपको ए बी सी और ज्ञात करना है। अब इसका जो रिजल्ट आया है इसका सी के साथ गुणन करना है, यानी अब ये ए बी तो आपके पास आ गया, ये रहा ए बी, ये आ गया ना। अब इसका सी के साथ गुणन कर दो, तो देखो ए बी क्या था 2 1 -1 18 1 15 और सी क्या है आपके पास, सी वो रहा 1 2 3 माइनस का 4 2 0 माइनस का 2 1। ठीक है, अब देखो यही सिस्टम इसके अंदर होगा। तो पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम 2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ 2 और इसका 1 के साथ 2, 2 और 2 कितने हो गए 4। ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 2 दुए 4 और ये हो गया 0 तो 4। दूसरी पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 2 3 6 और माइनस का 2 घटाएंगे तो 4। पहली पंक्ति चौथा कॉलम माइनस का 8 प्लस का 1, -8 और प्लस का 1 बच गया माइनस का 7। देखो अब तक हमारा करेक्ट आ रहा है। ऊपर देखो हमने इसके रिजल्ट के इक्वल निकाला है ना, देखो पहले में 4 4 4 -7 आ गया। अब 2 और चेक करने हैं तो आपका ये सत्यापन हो जाएगा। अब देखो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम -1 और 18 दुए 36, 36 में से आप 1 घटाओगे तो कितना रिजल्ट मिलेगा आपको 35। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम माइनस का 2 और ये 0 हो गया तो माइनस का 2 आ गया। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम माइनस का 3 और 18 3 36 माइनस का 36 और माइनस का 3 माइनस का 39। आगे दूसरी पंक्ति 30 चौथा कॉलम, तो देखो यहां पर माइनस का 4, -1 से -4 से गुणा कराओगे तो क्या हो गया प्लस का 4 और ये हो गया 18 एकम 18 तो 18 और 4 कितने हो गए 22। आगे वाला देखो पहली तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो 1 का 1 के साथ और 15 दुए 30, 30 और 1 31। अब देखो 1 2 यहां पर आ जाएगा क्योंकि 15 का 0 से होगा। 1 15 1 3 एकम 3 और -15 दुए 30 तो कितना बचेगा देखो -30 में से आप 3 घटाओगे तो माइनस का 27।
और लास्ट में 1 15 माइनस का 4 और 15 माइनस का 4 प्लस का 15, ये बच गया आपके पास 11। तो ये देखो दोस्तों, ये और ये रिजल्ट दोनों क्या बराबर हैं? दोनों क्या बराबर हैं? तो जी बिल्कुल, ये दोनों रिजल्ट आपके बराबर हैं। तो यानी ये सहचर्यता जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी पालना करता है, सहचर्यता की प्रॉपर्टी की फॉलो करता है, तभी ये चीजें इक्वल हुई हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ गुण में और इसके गुणधर्म रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास थोड़ा बड़ा हो गया, 50 मिनट का करीब हो गया होगा या 1 घंटे के करीब हो गया होगा, जो भी है। अब कोशिश करते हैं इतनी मिनट की, धीरे धीरे क्लासेज इंक्रीज करते जाएंगे, तो इतनी मिनट की क्लासेज अब आपको नॉर्मली मिलने लग जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सबसे पहले आप तक हम ऐसी क्लासेस शुरुआत की हमने सबसे पहले कि आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। तो आप सहयोग रहा तो ऐसे ये चीज़ें आगे आगे बढ़ती जाएंगी। उम्मीद है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि जो मेहनत हम कर रहे हैं, देखो एक दिन के अंदर 50-50 मिनट की 2 क्लासेस, यानी लगभग 2 घंटे रोज़ाना आपको पढ़ने को मौका मिल रहा है गांधी नॉलेज बैंक से। तो जल्द ही हम सिलेबस भी कवर कर लेंगे अपना। उम्मीद है दोस्तों आप शेयर किया करेंगे, आपका सहयोग रहा तभी ये चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।